लेते हैं कि मिसलीडिंग ट्रैफिक का प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है, क्या क्या हमको करना है अगर हम मिसलीडिंग ट्रैफिक के ज़रिए अर्न कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना है। क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। क्लाउडफ्लेयर में जाके आपको साइन अप कर लेना है cloudflare.com पे जाके। फिर यहाँ पे आपको अपना साइट नेम एंटर करना है। तो साइट नेम जब आप एंटर करेंगे तो आपको 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे, उसी नेम सर्वर को आपको जाके अपडेट कर देना है। इससे क्या होता है, जो आपके साइट में बॉट ट्रैफिक आते हैं या जो भी स्पीड रिलेटेड इश्यूज़ होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। HTTPS भी ये फ्री में दे देता है। तो कोई भी नेटवर्क हो, कुछ कुछ नेटवर्क्स है जो बॉट दे देते हैं। पॉपुलर से भी थोड़ा बहुत बॉट आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करना है। सिंपल है क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करना। तो आपको स्टेप्स यूट्यूब में मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने साइट को क्लाउडफ्लेयर में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 नेम सर्वर मिलते हैं। वो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर को हटा के आपको ये डाल देना होता है। इससे आपका साइट जो है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इससे आपका ऐसा नहीं कि पहले वाले जो सर्वर है उससे हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक CDN नेटवर्क है जो आपको हेल्प करेगा। HTTPS, फिर बॉट ट्रैफिक और भी बहुत कुछ फीचर्स होते हैं उसके। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट CTR। गैस CTR जो है हमारा वो 10 से नीचे ही रहना चाहिए हमेशा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप मिसलीडिंग ट्रैफिक से अर्न कर रहे हैं तो आप CTR मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्निंग लिमिट की बात कर रहे हैं तो अर्निंग लिमिट जो है वो, अगर आप फ्रेश एडसेंस अकाउंट है जो नया नया अप्रूव हुआ अकाउंट है आपका, तो इसमें आप $300 से ज़्यादा बनाएंगे नहीं। और पेमेंट रिसीव अकाउंट है तो आप 700-800 से ज़्यादा बनाएंगे नहीं। यही लिमिटेशन है अर्निंग लिमिट का। नहीं तो उससे ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 300 तक ही बनाएं अगर आप फ्रेश अकाउंट ले रहे हैं। और मैं ये सब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। इससे नीचे आप बनाएंगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। और इस तरीके का जो अर्निंग लिमिट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये नहीं है कि आप $300 ही कमाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल एडसेंस अकाउंट है तो आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट में लोडिंग कर सकते हैं डॉलर को। और एक्चुअली ये एक लोडिंग प्रोसेस ही है जिससे हम अपने जो एडसेंस अकाउंट है उसमें लोडिंग कर सकते हैं जितना चाहे उतना। मेक ट्विटर लिंक्स। बस ट्विटर लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा जो भी गंदा ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक हो गया या जिस टाइप के भी ट्रैफिक होते हैं, वो धुल के आपका सोशल ट्रैफिक बन जाता है और इससे गूगल एडसेंस में कोई खतरा नहीं होता है। तो आपको ट्रैफिक जो सोर्स है उसको बदलना ज़रूरी है। ट्विटर लिंक क्रिएट करना, ट्विटर लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है और उसी पे आपको ट्रैफिक को ड्राइव करना है। ट्विटर लिंक बनाने से क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक है वो सोशल बन जाता है और डायरेक्टली आपका जो पोस्ट है वो खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्विटर लिंक बना रहे हैं तो आपका जो ट्रैफिक है वो ट्विटर पे पहले जाएगा फिर आपका जो पोस्ट है वो खुलने वाला है, ऐसा नहीं है। जब ये इस लिंक को कोई भी विज़िट करेगा तो डायरेक्ट अपना साइट ही खुलने वाला है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो साइट है वही खुल रहा है, ठीक है ना। गाइस नेक्स्ट हम चीज़ें जान लेते हैं। फ्रॉड क्लिक मॉनिटर, मैंने जैसा दिखाया है एडसेंस फ्रॉड क्लिक मॉनिटर प्लगइन का यूज़ करना है। इससे हमें क्लिक लिमिट को कंट्रोल में रखना है। अगर आप ये यूज़ नहीं भी करते तो भी चलता है, लेकिन सेफ्टी के लिए इसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। गाइस साइड डाउन एक सेफ्टी मेजर है जो आपको लेना है। मैं दरअसल यही करता हूँ, जब हम डॉलर बना लेते हैं उस अकाउंट पे तब मैं साइट को डाउन कर देता हूँ। इससे हमारा जो एडसेंस अकाउंट है और भी सिक्योर हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको करना है। साइड डाउन आप ज़रूर करें, मैं रेकमेंड करूँगा। साइड डाउन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले जो नेम सर्वर है उसको किसी दूसरे जगह पे सेव करके रख लेना है कि ये पहले आपके नेम सर्वर्स थे, नोट करके रख लेना है। फिर आप कोई भी कंपनी का नेम सर्वर जो है वो आप उसमें अपना जो DNS सेटिंग है उसमें अपडेट कर दीजिए। इससे आपका साइट डाउन हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही नेम सर्वर यूज़ करेंगे तो साइट डाउन हो जाएगा। दूसरा किसी भी होस्टिंग का नेम सर्वर अगर आप अपडेट करेंगे तो आपका जो साइट है वो डाउन हो जाएगा। फिर जब पेमेंट मिल जाएगा फिर आप अपना पहले वाला नोट किया हुआ नेम सर्वर को अपडेट करेंगे तो आपका साइट फिर से लाइव हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको करना है। और अगर आपको नेम सर्वर चाहिए अपने साइट को डाउन करने के लिए, गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे कंपनी का नेम सर्वर आपको मिल जाएगा, वो अपडेट करते ही साइट डाउन हो जाएगा। अभी हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं गाइस। कॉन्स ये है कि अगर आप मिसलीडिंग से डॉलर बना रहे हैं तो आपके एडसेंस अकाउंट में एड लिमिट लग सकता है। 60% टाइम एड लिमिट लग जाता है और 40% टाइम एड लिमिट नहीं लगता है अपने एडसेंस अकाउंट में। और मैं आपको बताऊँ, मैं जितने भी अकाउंट में लोड करता हूँ, जितने भी अकाउंट में डॉलर बनाता हूँ, उसमें अगर एड लिमिट लग भी जाता है तो नेक्स्ट मंथ पेमेंट मिलने तक मेरा एड लिमिट खुल भी जाता है। और ज़्यादा टाइम क्या होता है, जो एड लिमिट्स लगा है वो खुल भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एड्स लिमिट लग गया तो ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एड लिमिट खुल भी जाता है, लेकिन कभी कभार एड लिमिट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये इसका एक कॉन है। मोड एडसेंस गाइस, अगर आप मिसलीडिंग से कमाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल एडसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने फ्री में सिखाया कि कैसे आप बुक के मदद से मल्टीपल एडसेंस को अप्रूव कराएंगे। आई मीन एडसेंस अप्रूवल का प्रोसेस मैंने सिखाया है, तो इस चीज़ को आप अपना सकते हो और अपने लिए मल्टीपल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में, और एक के बाद एक एडसेंस अकाउंट में आप लोड करके अर्निंग कर सकते हो। गाइज, मैं आपको मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो प्रोसेस है मैंने बताया यूट्यूब में, उस प्रोसेस से मैं अप्रूवल कराता हूँ गूगल एडसेंस अकाउंट को, और उसमें महीने का $300 लोड करता हूँ। ठीक है, इससे हमारे $900 बन जाते हैं अकाउंट में, और उन अकाउंट को मैं बाद में सेल कर देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको अकाउंट की नीड रहता है, तो उनको मैं वो गूगल एडसेंस अकाउंट सेल कर देता हूँ। मैं यही करता हूँ, और मैं भी रेकमेंड करूँगा, आप चाहे तो सेल भी कर सकते हो, नहीं तो उस अकाउंट को रख भी सकते हो अपने लिए। फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हो 2-3 महीने बाद, और आपको 2-3 महीने बाद ही यूज़ करना है अगर आप करना चाह रहे हो, नहीं तो आप सेल कर सकते हो उस अकाउंट को। और मैं यही पर्सनल स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। अगर आप सेकेंड टाइम पेमेंट ले रहे हो तो मैंने जैसा बताया 700-800 से ज़्यादा भी नहीं करना है, और इसी चीज़ को फॉलो करना है अगर आप मिसलीडिंग से कर रहे हो। मिसलीडिंग से आप अनलिमिटेड जो डॉलर हैं वो आप कमा सकते हो गूगल एडसेंस की मदद से। अभी क्वेश्चन ये है कि हम कितना कमा सकते हैं मिसलीडिंग से। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, मिसलीडिंग से आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। मिसलीडिंग का कोई लिमिट नहीं है कि आप मिसलीडिंग से इतना कमा सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने इवन $100 इन्वेस्टमेंट से $1000 भी कमाया है मिसलीडिंग ट्रैफिक से। ठीक है ना गाइस। तो अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, मिसलीडिंग से अभी आप $100 से 400 से $500 तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका एडसेंस अकाउंट का CPC ज़्यादा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका एडसेंस अकाउंट का CPC ज़्यादा है तो आपका अर्निंग ज़्यादा होगा। अभी मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि आपका $100 से आपका $800-900 बन जाएगा। ये अकाउंट वाइज वेरी करता है, और आपको कितना CPC मिल रहा है अभी के टाइम पे वो डिपेंड करता है। अभी के टाइम पे आपका रिटर्न 5x तक हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ, पहले मेरे $1000 तक भी हुए हैं। किसी किसी मंथ मेरा ऐसा भी हुआ है कि $700-800 तक भी रिटर्न मिल जाता था $100 इन्वेस्टमेंट से। और अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊं, अगर आप कर रहे हैं, ट्रैफिक सोर्स आपका और भी सस्ता वाला अगर मिल जाता है तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप पॉपुलर एड का यूज़ कर रहे हैं या सेम जो प्राइसिंग के ट्रैफिक सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका प्रॉफिट है वो अभी के टाइम पे 4x 5x तक हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं है। ये आप $100 से किसी अकाउंट में 600-700 भी बन सकते हैं, $100 से इन्वेस्टमेंट से किसी अकाउंट में 400 से 500 भी बन सकते हैं। तो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हो, जिससे आप मन चाहे अमाउंट अर्न कर सकते हो, वो भी गूगल एडसेंस की मदद से। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा।